दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का एपिसोड इतना भावुक करने वाला है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आज़ादी को दांव पर लगा दिया किसी और को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है समीर की। वही समीर जिसे हम हमेशा से एक मजबूत, जिद्दी और अपनों की परवाह करने वाले इंसान के रूप में जानते हैं। लेकिन आज समीर एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो हर किसी को हिला देगा। जेल की सलाखों के पीछे बैठा समीर, आंखों में बेबसी लिए, और सामने रिमझिम जो अपने हाथों से उसे खाना खिला रही है। ये तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। एक ऐसा सच जो न सिर्फ समीर और रिमझिम की जिंदगी बदल देगा, बल्कि इस पूरे परिवार को एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है वो हर किसी को भावुक कर देगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीन, जांच शुरू होती है। माहौल में तनाव। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब घर में आग लगने की घटना की जांच शुरू होती है। पुलिस राजमहल में दाखिल होती है और माहौल एकदम बदल जाता है। जब भी किसी घर में पुलिस आती है तो वहाँ का माहौल अजीब हो जाता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा डर। और इस महल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। हर किसी की नजरें यह जानना चाहती थीं कि आगे क्या होगा। पुलिस अधिकारी एक एक से पूछताछ करने लगे। घटना क्या थी? कब हुई? कौन मौजूद था? किसने क्या देखा? ये सब सवाल एक के बाद एक पूछे जाने लगे। और इन सवालों के साथ ही तनाव और भी बढ़ता गया। घर के सभी सदस्य जानते थे कि आग किसने लगाई थी, लेकिन उस सच को सामने लाना यह हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस सच के साथ एक परिवार का दर्द जुड़ा हुआ था। एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी हुई थी और एक इंसान का प्यार जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इसी माहौल में समीर खड़ा था। उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। वो जानता था कि अविक ने गलती की है। वो यह भी जानता था कि अगर सच सामने आया तो अविक को सजा होगी। और यह सोचकर ही समीर का दिल दहल उठता था। सीन, समीर का चौंकाने वाला फैसला। और फिर वो पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस अधिकारी जब घटना के बारे में और जानकारी मांगने लगे, तब अचानक समीर आगे बढ़ा। उसके कदम मजबूत थे, चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। सबने सोचा कि शायद समीर कोई जरूरी जानकारी देने वाला है, लेकिन जो समीर ने कहा उसने वहां मौजूद हर इंसान को अवाक कर दिया। समीर ने सबके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप जिस गुनहगार को ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। उस कमरे में आग मैंने लगवाई थी। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। समीर ऐसा क्यों कह रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या समीर सच बोल रहा है, या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि समीर ने ये कदम किसी डर से नहीं उठाया था। समीर ने यह कदम उठाया था अपने भाई अविक को बचाने के लिए। वो जानता था कि अविक ने गलती की है, लेकिन अविक एक बच्चा है, और उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते देखना समीर के लिए नामुमकिन था। इसीलिए समीर ने वो किया जो शायद दुनिया का कोई बड़ा भाई करता है। उसने अपनी आज़ादी को अपने छोटे भाई की खुशी के लिए दांव पर लगा दिया। समीर बार बार यही जताने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है। वो पुलिस को कोई और जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा था। सीन, रिमझिम की पैनी नज़र, सच को पहचाना। लेकिन दोस्तों, रिमझिम कोई साधारण औरत नहीं है। वो समीर को सालों से जानती है, उसकी हर बात को, उसकी हर आदत को। और जैसे ही समीर ने ये बात कही, रिमझिम के मन में तुरंत एक घंटी बजी। रिमझिम ने समीर की आंखों में झांका, और वो समझ गई, समीर झूठ बोल रहा है।
समीर किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। रिमझिम जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो समीर गलत सजा भुगतेगा, एक ऐसी सजा जिसका वो असली हकदार नहीं है, और यह रिमझिम से बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसलिए रिमझिम तुरंत बीच में आ गई। रिमझिम ने साफ और दृढ़ आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस पूरी घटना का रुख बदल सकते हैं, और जब तक वो तथ्य सामने न आ जाएं, कोई भी फैसला करना जल्दबाजी होगी। रिमझिम की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी सोच में पड़ गए। एक तरफ समीर का बयान था जिसमें वो खुद को दोषी बता रहा था, और दूसरी तरफ रिमझिम का दावा था कि पूरी कहानी कुछ और है। ऐसे में यह तय करना आसान नहीं था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। परिवार में असमंजस, रिमझिम का संकल्प। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी असमंजस में पड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है। कोई यह नहीं जान पा रहा था कि रिमझिम के पास आखिर कौन से तथ्य हैं। घर का माहौल एकदम अजीब हो गया था। एक तरफ पुलिस थी जो जवाब चाहती थी, दूसरी तरफ समीर था जो खुद को कसूरवार बता रहा था, और बीच में रिमझिम थी जो सबको रोकने की कोशिश कर रही थी। उधर रिमझिम के मन में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर असली दोषी को सामने लाना है। उसे पता था कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो एक निर्दोष इंसान, उसका अपना पति समीर, इसकी भारी कीमत चुकाएगा। रिमझिम ने मन में ठान लिया कि वो हर सबूत, हर जानकारी को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा दिल को छूती है वो ये है कि रिमझिम और समीर दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए खुद को आगे कर रहे थे। यही प्यार होता है, जब दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए खुद की परवाह करना भूल जाए। दोस्तों, पुलिस अधिकारी जब पूरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी समीर ने एक और बड़ा कदम उठाया। वो रुका नहीं, वो डरा नहीं। उसने सबके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात दोहराई। समीर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आज आप सबके सामने उस गुनहगार का सच लेकर आया हूँ जिसने उस कमरे में आग लगाई थी, और वो गुनहगार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। उस कमरे में आग मैंने लगवाई थी। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पहले तो खुश हुए कि चलो, गुनहगार सामने आ गया, लेकिन जैसे ही सबको एहसास हुआ कि ये समीर है, खुद समीर, सबके चेहरे उतर गए। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस अधिकारी भी एक पल के लिए रुक गए। ये वो लम्हा था जो हर किसी के दिल पर भारी पत्थर की तरह बैठ गया। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि समीर ये सब बहुत सोच समझकर कर रहा था। वो जानता था कि अगर अविक का नाम सामने आया तो एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और समीर यह नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने वो किया जो एक बड़े भाई से ही हो सकता है। उसने अपनी आज़ादी को अपने भाई की जिंदगी के लिए कुर्बान करने का फैसला किया। ये प्यार था, ये त्याग था, लेकिन यह गलत भी था, क्योंकि झूठ पर बना हुआ त्याग कभी सही नहीं होता। रिमझिम का दिल दहला देने वाला जवाब। और तभी हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही समीर ने खुद को दोषी बताया और पुलिस से गिरफ्तार करने को कहा, रिमझिम आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। रिमझिम ने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, समीर ने नहीं, आग मैंने लगाई थी। समीर बिल्कुल बेगुनाह है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए। दोस्तों, ये सुनकर पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। एक तरफ समीर था जो कह रहा था, मुझे गिरफ्तार करो। दूसरी तरफ रिमझिम थी जो कह रही थी, नहीं, मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस अधिकारी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
ये क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को दोषी बता रहे हैं। ऐसा तो पुलिस की नौकरी में शायद ही कभी देखा हो। दोस्तों, ये वो पल था जो दर्शकों की आंखें नम कर देता है। यह प्यार की वो ऊंचाई है जहां इंसान खुद को दर्द देकर दूसरे को बचाना चाहता है। समीर अविक को बचाने के लिए खुद आगे आया और रिमझिम समीर को बचाने के लिए खुद आगे आ गई। ये रिश्ता, यह जोड़ी, यही इस सीरियल की सबसे बड़ी ताकत है। सीन: पुलिस का कंफ्यूजन और बढ़ता नाटकीय तनाव। पुलिस अधिकारी अब पूरी तरह उलझ गए थे। सामने दो लोग खड़े थे, दोनों खुद को दोषी बता रहे थे, दोनों गिरफ्तार होने के लिए तैयार थे, और दोनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पुलिस अधिकारी ने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगे कि आखिर इस मामले में सच क्या है। ये जांच इतनी पेचीदा कभी नहीं लगी थी। घर के बाकी सदस्य भी अब पूरी तरह असमंजस में थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी सांसें जैसे रुकी हुई थीं। हर कोई बस यह देखना चाहता था कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, इस पूरे माहौल में एक बात बहुत साफ थी कि इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं है। समीर का अविक के प्रति प्यार, रिमझिम का समीर के प्रति प्यार, ये सब देखकर दिल भर आता है। लेकिन साथ ही यह भी साफ था कि झूठ का कोई रास्ता नहीं होता। जब दोनों झूठ बोल रहे हैं तो सच कहीं न कहीं से बाहर आएगा ही। और फिर आया वो पल जिसने हर किसी का दिल भारी कर दिया। जब पुलिस अधिकारी अभी भी उलझे हुए थे, तब समीर ने एक और कदम उठाया। वो खुद पुलिस वाले के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और कहा, मुझे ले चलो सलाखों के पीछे, मैं तैयार हूँ। हथकड़ी पहनाइए। और समीर ने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी पहना ली। दोस्तों, यह दृश्य देखकर रिमझिम की आंखें भर आईं। उसका दिल टूट गया। वो इंसान जो उसका पति है, जो उसकी दुनिया है, वो खुद अपने हाथों पर हथकड़ी पहना रहा है। और यह सब उसकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि एक बच्चे को बचाने के लिए। रिमझिम का मन चाहा कि वो समीर को रोके, उसे गले से लगाए और कहे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जानती थी कि यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। अभी उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। समीर की वो तस्वीर, हाथों में हथकड़ी, आंखों में बेबसी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। ये तस्वीर हर उस इंसान के दिल में उतर जाती है जिसने कभी किसी के लिए कुर्बानी दी हो। साहब को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। पुलिस वाले समीर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है। समीर कोई आम इंसान नहीं है। वो इस महल का एक अहम हिस्सा है, राजा साहब के परिवार से जुड़ा हुआ। पुलिस अधिकारी जानते थे कि बिना पक्के सबूत के, बिना पूरी जांच के, किसी को भी इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और खासकर जब मामला इतना उलझा हुआ हो, जहां दो लोग खुद को दोषी बता रहे हों।